तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हो क्या सकती है, मतलब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है 24 मार्च 2022 और अभी समय हो रहे सुबह के 9। और आज का ब्लॉग हमारे लिए बहुत ख़ास है। ख़ास क्यों है आपको आगे चलते चलते बताएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग हो चुके हैं लेट, क्योंकि हम लोग यहाँ से 4-5 लोग हैं। और आपको पता ही है जहाँ भीड़ जाती है तो वहाँ क्राउड कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत समस्या होती है। 9 बजे का टाइम दो तो एक 9:05 में आता है, एक 9:10 में आता है, तो आधा घंटा हम लोग लेट हो ही जाते हैं। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल केवल सिर्फ 5 मिनट लेट हुए हैं और रतुड़ी जी भी हमारे पीछे तैयार हो चुके हैं। और नटराज में हमें मिलेंगे व्यास जी, जिनको आपने मेरे ब्लॉग में कुंजापुरी वाले ब्लॉग में देखा होगा, और साथ में लास्ट ब्लॉग में आपने जिन्हें देखा था मेरे बड़े भाई को कुलभूषण जी, वो हमारा मेन रोड यानी कि जोलीग्रांट चौक पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अभी यहाँ से पहले निकलते हैं और सारी जानकारी सब कुछ आपको आगे चल के बताते हैं। मैंने अपनी गाड़ी दे रखी है सर्विसिंग पे, क्योंकि फिर मेरे पास आगे अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए अभी हम निकल रहे हैं रतुड़ी जी की स्कूटी से। दूसरे महारथी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नटराज में और यहाँ कर रहे हैं बॉबी भाई का और अमन भाई का इंतज़ार। तो जैसे ये लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। क्या हाल है? जय हो ममगई जी की। तो ये हमारे बॉबी भाई भी आ चुके हैं। अब अमन भाई और रतुड़ी जी इस वाली स्कूटी में जाएंगे और मैं बॉबी भाई के साथ जाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे बहुत यादगार चीज़ देखने को मिली, पौड़ी पाबो तरपाली सैनी की बस। ये हमारे गांव की बस है। तो जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, पढ़ते थे, तो इसी वाले बस का इंतज़ार करते थे। ये भी बहुत लेट, यहाँ पे तकरीबन 9:38 पे ऋषिकेश, 9:30 का टाइम है इसका, 8 मिनट लेट है ये। तो रोड बैच को मैं 3-4 बार वो किया, 8 मिनट लेट है ये। इसको मैं 3-4 बार वो किया, क्या कर दो उसे, क्या इसी बस को मैंने 3-4 बार ओवरटेक किया, इसलिए जो गलत है। आप लोग मत करना इनको सुन के, इनका तो खेल ही है। दोस्तों अभी हम जानकी सेतु पार करके रुक गए, क्योंकि पीछे जो बाइक वाले थे रतुड़ी जी, जिनके साथ मैं आ रहा था, तो अमन भाई ने तबला ला रखा था, देखा होगा आपने वीडियो में। तो वो तबला वो बनाने दे रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने कहा जानकी सेतु पार करके हम लोग सब मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग अपने आदर्श से, अपने गुरुजी से और भागवत क्षेत्र के सबसे बड़े कथावाचक, यानी कि आप ये लगा सकते हो कि जैसे बिजनेस में अंबानी है और सिंगिंग में अरिजीत सिंह है, एक्टिंग में अक्षय कुमार है, वैसे ही हमारे भागवत के क्षेत्र में है पाराशर जी महाराज। वैसे तो देखो इन बिजनेसमैन का, एक्टर्स का, सिंगर्स का एक अलग ओहदा है और व्यास जी का, हमारे पाराशर जी का एक अलग ओहदा है। इन दोनों के आपस में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि भले वो लोग पैसे में, रुतबे में, हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना जो इन सब चीज़ों से परे है। तो ये मत समझिएगा कि मैं, हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं इनके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ व्यास जी का। व्यास जी तो जो ओहदा है उनका व्यास जी का, वो तो किसी का भी नहीं है खैर इस दुनिया में। तो जैसे ही हमें पता चला कि पाराशर जी की कथा ऋषिकेश में चल रही है, तो मैंने उसके बाद तुरंत ही अपना विचार बना लिया था कि मैं पाराशर जी की कथा सुनूंगा ही सुनूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूँ। और एक प्रशंसक होने के नाते जैसे ही मुझे पता चला कि पाराशर जी महाराज यहाँ रखें, तो मैंने अपने दोस्तों को भी कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो सब एग्री हो गए तुरंत। किसी ने मतलब ये नहीं कहा, सिर्फ एक दोस्त है जो हर बार गोली देते, गौरव बुनियाल जी, तो उन्होंने खुद से कहा कि मैं आऊँगा, फिर बाद में उन्होंने मना कर दी। तो अब हमारे भाई जी हमें पाराशर जी के बारे में और इस कथा के बारे में कुछ कहेंगे। देखिए मैं बिल्कुल भी उनके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और हालांकि सिर्फ गुरु जी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और उनकी ज्ञानता के बारे में, उनकी महानता के बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे कथा चल रही है। तो अब अंदर ही जो है व्यवस्था है और बहुत सुंदर परिसर है। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ये मेरे साथ के लोग, तो ये है यहाँ के सुंदर परिसर, देखिए वानप्रस्थ आश्रम का, जहाँ कथा चल रहा है। और यहाँ 51 ब्राह्मण जो है मूल पाठ में बैठे हुए, तो उसमें भी कई सारे मेरे दोस्त हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो सारे मिल रहे अभी एक से और मिलाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे हमारे भाई लोगों ने गाड़ी घोड़ी लगा दी है और ये ब्राह्मण लोग यहाँ पे। तो ये हमारे पोखरियाल जी भी देखिए यहाँ पे बैठ रखे।
जय गोपी चित्तचूर प्रभु जय ब्रह्मादयो बहुविधं यदपांगमोक्षकामा। ब्रह्मादि देवता जिसकी कृपा कटाक्ष को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, हे महालक्ष्मी एक कृपापूर्ण दृष्टि हम पर भी डाल दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जिस पर दृष्टि डालते वो निहाल हो जाए। तो दोस्तों अभी फाइनली 12:30 बजे कथा का विराम हो चुका है और अब 3:30 बजे से जो है शाम को दोबारा कथा प्रारंभ होगी, जिसमें हम लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि अभी हमें कहीं और जाना है। तो कथा के दौरान मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो मैं कथा सुनने आया था, वीडियो बनाने नहीं आया था। दूसरी चीज़ व्यवहारिक भी नहीं लगता कि कथा चल रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कथा सुननी है तो भागवत कल्पद्रुम के चैनल में जा करके आप डायरेक्ट कथा सुन सकते हैं, या श्याम सुंदर पाराशर जी जो हैं उनके पेज में जा करके फेसबुक में आप वहाँ से भी इन कथा को सुन सकते हैं। एक तो वानप्रस्थ जैसी जगह, दूसरी माँ गंगा का तट, और तीसरा जो है श्याम सुंदर पाराशर जी के मुख से भागवत कथा सुनने को मिल जाए, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हो क्या सकती है। मतलब 2.5 घंटे हम लोग ऐसे रहे अंदर कि हमें पता नहीं चला, हमें ऐसा लगा जैसे कि 5 मिनट भी नहीं हुए, क्योंकि इतनी रसिक उनकी कथा थी, इतनी अच्छी उनकी कथा थी कि कथा में क्या बोलते एकदम मन लग गया वहाँ जा कर के। तो अभी कुछ कारण है जिस वजह से हम लोग अभी यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें जाना है कहीं क्योंकि काम वगैरह है, तो इस वजह से मैं निकल रहा हूँ। पर मैं ट्राई करूँगा दोबारा कि जब भी मुझे समय मिले मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ। तो अभी मेरे साथ वाले अमन भाई और रतोड़ी जी तो चले गए, मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूँ, वो थोड़ा अंदर है, तो जब वो आएंगे तो उनके साथ में निकलूँगा। अधिकांश जो है यहाँ पे पंडित जी लोग भी कथा सुनने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि पाराशर जी जो है हमारे पूरे विश्व में सबसे अच्छे और सबसे मतलब प्रसिद्ध कथावाचक है। तो कई सारे जो पंडित जी लोग हैं जो व्यास बनना चाहते हैं और कथा वाचन करना चाहते हैं, तो वो उनको अपना आइकन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो इसीलिए उनको फॉलो करते हैं। जब भी किसी पंडित जी के नज़दीक जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं पाराशर जी आते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, जा कर के पाराशर जी की कथा सुनते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, उनके जैसा वक्ता बनना चाहते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मुझे भी सौभाग्य मिला जब पता चला कि ऋषिकेश में कथा चल रही, तो मैंने कहा यार इस चीज़ को अगर छोड़ दिया तो मेरे से बड़ा अभागी कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तो इसलिए मैंने जो है आज जैसे तैसे करके अपना प्लान बनाया कथा में जाने का, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। और भाई बढ़िया दिव्य स्वरूप है आपका हैं? हम तो हम हैं, एटम बम है। पर ये जो बाल था थोड़ा सफेद होने लग गया, तो बुढ़ापा आ गया है, हैं? बुढ़ापा आ गया भैया, ऐसे तेज जो सच्चाई है। अरे यार नीरज, बुढ़ापा आ गया भाई। और बधाई, शादी हो गई, बढ़िया। अरे तो अमन भाई की फरमाइश में जो है हमारे बड़े भाई साहब ने अब खोल दिया है हारमोनियम और सजने वाली है संगीत की महफिल। आज गा दोगे? क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सड़के के होके सोने, आसमी तेरी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की। तो अब हो चुका है समय अमन भाई के कमरे को टाटा बाय बाय बोलने का। अमन भाई भी हमारे साथ ही आ रहे हैं क्योंकि पंजाब में अमन भाई की कथा है और डोईवाला से अमन भाई का ट्रेन है, तो अमन भाई भी हमारे साथ चलेंगे और कल फिर वहाँ से ये पंजाब कथा में निकलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं पहले घर के लिए। चले गुरु जी, कर दिया कमरा बंद। तो जैसे कथाओं में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी जो है यशोदा मैया की सराहना करते हैं कि भाई इनको मतलब ऐसे कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हुई कि जिनकी गोद में सब खेलना चाहते हैं, वो भगवान जो है यशोदा मैया की गोद में खेलना चाह रहे हैं और तरस रहे हैं। तो सब सराहना कर रहे हैं कि भाई इनका ऐसा कौन सा सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। तो वैसे ही हमारा सौभाग्य है, देखो आजकल जो है गंगा मैया का एक तो सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऊपर से पाराशर जी जैसे विद्वान की हमने आज कथा सुन ली और साथ ही साथ शाम को टहलने में अमन ममगई व्यास जी का सानिध्य प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे भी सौभाग्य की सराहना होनी चाहिए कि भाई हमने भी कौन सा पुण्य कर्म कर दिया। क्यों व्यास जी? अरे हम इतने बड़े व्यास नहीं है कि हम अपन तो अपने भाग्य की सराहना करो कि हम व्यास जी के साथ टहल रहे हैं। नहीं भाई जी, हमने तो आप ही के मार खा खा करके सीखा है। पुण्यों की तो तुलना हम कर रहे हैं, अपने पुण्यों की जो सराहना हम कर रहे हैं जी कि हम जो है आपके साथ टहल रहे हैं। अरे नहीं भाई जी। आपकी नगरी में आके, अरे नहीं, वो भी इस माया नगरी में आके। ये माया नगरी है, सही बात है। दोनों नगरी कहते हैं इसे, माया नगरी भी कहा जाता है इसे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या बात है। प्रेम के प्रकट कोई न जाना। ये बात भी आपने श्रवण की होगी गुरु जी के श्रीमुख से। भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, पर देखने के लिए आंखें चाहिए, सूरदास जैसी आंखें चाहिए। अरे सूरदास तो जगमजात अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया था। और तुम वहाँ जाके भी भगवान को नहीं देख पाया। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। दूसरा प्रश्न क्या था? क्या श्रवण किया आपने? बात कुछ ना भंडारो खाणो के जय सेवक बंटो खाना नहीं चाहिए, छोड़ फोड़ आज बात नहीं खाने का। आत्मानाम परिपूर्णानि परेशामना समाचरे। कैसा धर्म सुनाया उन्होंने? सारा धर्म का निचोड़ सुनाया। बोले क्या है? आत्मानाम प्रतिकूलानि परेशामना समाचरे। जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए बुरा लगता हो, वो आप दूसरे के लिए भी ना करें। जब तुम गाय देना पसंद नहीं छन और गाय खाना पसंद नहीं छन, तुम गाय जो कहते न द्यावा न लियावा। जब आप किसी को देंगे ही नहीं कुछ, ऐसी गंदी पदार्थ आप जब किसी को दोगे नहीं, तो आपको कोई क्यों देगा? आपके लिए भी कोई फूल ही देगा। और लास्ट में तुम वही गाली दोगे किसी को, तो तुम्हें गाली मिलेंगी है। इसीलिए ये भी समय श्रवण किया पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके। तो दोस्तों बज चुके हैं रात के 8 और हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि गुरुजी के होते हुए मैं ज़्यादा फ़ोन चलाऊँ या ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँ। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलता है और उसको बेकार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं गुरुजी के साथ बैठूँगा और थोड़ा ज्ञान की चर्चा करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए मैं आज के ब्लॉग को 8 बजे ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। जल्द आपसे नए ब्लॉग में मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।